तुम लोग इन दोनों में का डिफरेंस कुछ है क्या? सम टू n terms can definitely be given as sigma r equals to 0 to n tr, of course. ये तो सब जानते हैं. सम टू n terms मतलब इनफैक्ट यहाँ पे जीरो टर्म से n टर्म that is called as just sum to terms of a series. इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है क्या? हाँ सर, सेम ही है सेम ही है. कैसे? सर, क्योंकि टी आर टी एन माइनस आर ही हो। टी आर हो या टी एन माइनस आर हो फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ सर, मीन्स फर्स्ट टर्म जो है वो एकदम लास्ट में आएगा फिर वैसा। यस, एक्चुअली जैसे कि पहला वाला आर को जीरो पुट करेंगे, तो आर को जीरो पुट करेंगे तो टी जीरो आएगा. फिर आर को वन पुट करेंगे तो टी वन, फिर टी टू, ऐसे करके टी एन. इन सबका एडिशन है. सेकेंड वाले सीरीज में आर को जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा? टी एन। टी एन, फिर टी एन माइनस वन. तो डॉट 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 आर को एन पुट करेंगे फाइनली तो टी जीरो हो जाएगा. तो बेसिकली ये सीरीज और ये सीरीज में डिफरेंस क्या है? कुछ एक्चुअली द डायरेक्शन हैज चेंज, दैट्स ऑल. आगे से पीछे, पीछे से आगे. इनफैक्ट जैसे थोड़े सीरीज हम लोग पूरा सीरीज को फ्लिप करके ऐड करते थे, वो याद है क्या? हाँ एक एग्जांपल से दिखाता हूँ. हमने इसका डिराइवेशन किया था सिग्मा आर इंटू एनसीआर. याद है क्या कैसे किया था? हाँ सर, डिफरेंशिएशन। यस, डिफरेंशिएशन से किया था एक मेथड. और एक मेथड था हमने फ्लिप एनसीआर को मेथड। एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन करके लिखा था. और एक मेथड था इसको आर को 0 1 2 3 4 लिख दिया, और पूरे सीरीज से इसको रिवर्स करके किया था. क्लास में बोला था, रामानुजन ने किया था सम ऑफ 100 नेचुरल हाँ नंबर्स सर. का. वो सब याद है ना? हाँ सर. तो वो जो रामानुजन वाला मेथड है, पूरा सीरीज लिख के उसको रिवर्स करके ऐड करते थे ताकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन इजी से बन जाए. तो वही मेथड को कंप्रेस करके पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग लाइक दिस. अगर रिप्लेसिंग r with n minus r, replacing r with n minus r will not change the value of the summation, will not change the value of the summation. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका अगर s मान लूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका ऐसा है कि हम लोग r को n minus r से रिप्लेस कर देंगे. r को n minus r से रिप्लेस कर देंगे तो दिस क्वेश्चन विल बिकम n minus r into nc n minus r. ये समझा क्या? हाँ हर r को n minus r से रिप्लेस कर दिया. ये r equals to 0 to n, लिमिट्स विल नॉट बी चेंज्ड, ओनली दिस विल बी चेंज्ड. r को हमने n minus r से रिप्लेस किया. ओके, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू डू इस दोनों को ऐड करो. इन दोनों को ऐड करो. इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड s प्लस s विल बिकम 2s, और राइट हैंड साइड सिग्मा r इंटू एनसीआर प्लस n माइनस आर इंटू एनसी एन माइनस आर. एनसी एन माइनस आर को क्या लिख सकते हैं? एनसीआर। एनसीआर ही लिख सकते हैं. तो दोनों का एडिशन कितना होगा? तो एन 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 इंटू एनसीआर हो। करेक्ट. एनसीआर कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और r प्लस n माइनस आर n हो जाएगा. तो n इंटू एनसीआर होगा. n इंटू एनसीआर का सिग्मा कैसे करूं? एनसी जीरो प्लस एनसी वन वैसा। n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. n टाइम्स सिग्मा एनसीआर. सिग्मा एनसीआर का फॉर्मूला याद है? सिग्मा एनसीआर सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. हाँ, 2 2 power. 2 power n. Correct. This will become n into 2 का power n. So 2s is n into 2 का power n. तो s का वैल्यू क्या होगा? n into 2 raised to n minus 1. n into 2 raised to n minus 1. Therefore s equals to n into 2 raised to n minus 1. So this is what इसका हमने derive किया था, that इसका value n into 2 raised to n minus 1. 2-3 methods हमने क्लास में किया था, but this is one another method. This is actually not a new method, just a simple
लुकिंग मेथड कि r का n माइनस r से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिर ऐड कर देंगे ताकि r कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक और मुझे इस कॉन्सेप्ट पे थोड़े क्वेश्चंस कराने हैं क्योंकि कम स्टूडेंट्स आए तो दिस इज ए मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, तो 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। इसको कॉपी करना है तो कर लो। आज पता है ना क्लास से करके लोगों को। हो गया, लिख के तो बताना। लिख लिया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देता हूँ। Replacing r with n minus r will not change the value of the summation. ये है क्वेश्चन। स्मॉल a इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n 1 upon ncr and small b equals to sigma r equals to 0 to n r upon ncr. Then find b upon a. तो a को कुछ मत करो, b वाले में ये फैक्ट यूज करो, रिप्लेसिंग r विथ n minus r। एक तो 1/ncr का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1/nc1 प्लस 1/nc2 ऐसा कुछ नहीं है।
ओके, मैं हेल्प करता हूँ। ए है 1/NCR, बी है R/NCR. What I'm going to do is I'm going to replace R with n minus R in this B wala part. In this B wala part. So the same B can be written as sigma R equals to 0 to n. क्या क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए सिग्मा के अंदर? n minus r upon NCR. NC n minus r. that is same as NCR also. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, याद रखना। ओके, फिर नेचुरली इन दोनों को क्या करूं? Divide. डिवाइड करेंगे तो सिग्मा अपॉन Add. सिग्मा का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। यस, ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? फर्स्ट थिंग व्हिच वी डिड वाज बी वाले में रिप्लेसिंग आर विद n माइनस r किया, r को n माइनस r से रिप्लेस कर दिया, दोनों r को। सर n upon NCR है। दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा, दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम ही है। एक्सक्यूज मी, एनसीआर आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है कीर्ति? n। हाँ। बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि n कैसे आया? यस सर। ओके, इस सिग्मा में इस n का क्या करूं? n का क्या करेंगे? बाहर लेना पड़ेगा। बाहर ले सकते हैं क्योंकि n कांस्टेंट है। n टाइम्स क्या बनाइए? सिग्मा 1/NCR। सिग्मा 1/NCR कितना होगा? A के इक्वल होगा। a के इक्वल होगा। सो ये बन गया राइट साइड n इंटू a। तो हमें क्या मिला? 2b इक्वल्स टू na। और पूछा क्या है? B by 2. तो b बाई a का वैल्यू हो जाएगा n/2. n/2। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, बस मैं तुम लोगों को इसकी आदत डलवा रहा हूँ। r को n माइनस r से रिप्लेस करो तो वैल्यू सेम ही रहेगा। r को n माइनस r को रिप्लेस करके ऑफनली फिर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है r को n माइनस r से रिप्लेस करके ऐड करने वाला, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपग्रेड होके इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट बट फिलहाल के लिए यूजफुल कॉन्सेप्ट है। r को n माइनस r से रिप्लेस करो और ऐड करो टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन अ लिटिल बिट। उसके बाद फिर आगे करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये हो गया। और न्यू ईयर पे क्या किया? कहीं पार्टी वगैरह करने गए तुम लोग या घर पे ही थे? घर पे ही थे हम तो। हाँ अर्षित, ऑफन यही हो रहा है। अच्छा, तेरे पास पेट है ना, तू घुमाने भी लेके जा रहा है क्या? हाँ सर। सर वैसे आपका लेक्चर आज ऑफलाइन क्यों नहीं था? पता नहीं बट मेरा आज बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स है बेसिकली। इसके बाद एक और ऑनलाइन लेक्चर है, इसीलिए हो सकता है। तुम्हारा इसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर है ना? हाँ सर। तो बैक टू बैक दोनों भी रख सकते थे एक्चुअली। ऐसे 2 ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं क्या तुम लोगों को? सर हुआ था 31st को। अच्छा, एक ही बार होता?
हाँ एक ही बार जानबूझ के किया था कि क्या पता नहीं। ओ नहीं मतलब वैसे। ऐसे मतलब एग्जैक्टली बैक टू बैक नहीं था, एक 11 to 1 था एंड देन 3:30 to 5:30 था, बीच में ब्रेक ओ था। अच्छा, कि वो एक्चुअली बीएमसी वो एनएमएमसी उनके इनके रूल्स है ना कि 4 घंटे से ज्यादा नहीं बुला सकते, अगर बुलाए तो। बाकी सर बीच में डाउट लेक्चर्स वगैरह रखे थे, तो हम लोग नीचे फुटबॉल खेल रहे थे। ओ ठीक है तो फिर लेट अस सी नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल कैसे रहेगा। ऑफलाइन लेक्चर इज ऑफ कोर्स मच मोर कन्वीनियंट। इधर है। चलेगा, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना। सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 to n NCR sin r theta cos n minus r theta। इसका वैल्यू अगर s है तो s को फाइंड करना है, सिंप्लीफाई s और फाइंड s। ट्राई करो, सिमिलर लॉजिक है। सिग्मा एनसीआर रहेगा कीर्ति, तो सिग्मा भी करना पड़ेगा। हाँ वो लिखना भूल गया, सिग्मा लिखना भूल गया। तो सिग्मा तो तू इवेल्युएट करना फिर, कांस्टेंट को बाहर निकाल के। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। ओके Others also replace r with n minus r. That is the first step. Replacing r with n minus r. दूसरा वाला n minus of n minus r, वो आर थीटा। यस r थीटा बन जाएगा। ऐड करोगे तो r को n minus r से रिप्लेस किया और फिर ऐड किया, तो ऐड करने के बाद कुछ तो अच्छी सी चीज बन रही है। यू हैव टू रियलाइज व्हाई इज इट गुड। अंदर sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला बन रहा है गाइस। सर साइन 2a का है कि? sin 2a का 2 sin a cos a होता है ना। अच्छा हाँ। ये देखना sin cos प्लस cos sin
ऐसा सिमेट्रिक सा है। सर मैंने अभी भेजा एक। हाँ कीर्ति, वो मुझे लगा तो और आगे भेजने वाला है। सिग्मा एनसीआर क्यों लिख रहा है? सिग्मा एनसीआर का वैल्यू बताया। ओ ओके, अदर्स आल्सो। sin a cos b plus cos a sin b का फॉर्मूला कौन सा होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी। या sin of a plus b। sin of a plus b किया क्या? sin of a plus b r theta plus n minus r theta इंटू एनसीआर भी है और उसके आगे सिग्मा भी है। sin a plus b, इसको सिंप्लीफाई करो गाइस। sin a plus b तो n थीटा हो जाएगा। हाँ n थीटा हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई के? s इक्वल्स टू सिग्मा एनसीआर, सॉरी 2s इक्वल्स टू सिग्मा एनसीआर इंटू साइन ऑफ n थीटा हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दैट्स राइट यश शर्मा। लिख रहे हो, स्पीड बढ़ाओ। अकमल। सर हाँ बोलो। जो हम लोग ऐड कर रहे थे तो एनसीआर और एनसीएन माइनस आर वाले टर्म्स भी ऐड होंगे ना? एनसीआर और एनसीएन में सर सेम होता है ना। तो मतलब एक ही बार लेंगे हम लोग? इट्स लाइक 3x प्लस 4x है, तो ऐड करेंगे तो क्या लिखेगा तू? 7x। 7x लिखेगा ना। 7 इंटू 2x थोड़ी लिखेगा। अच्छा हाँ, तो फिर हम लोगों ने ये ऐड एनसीआर किया कॉमन है। किस? जल्दी करो गाइस, यू गाइस आर सो क्लोज। sin n थीटा इज ए कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ n थीटा इंटू सिग्मा एनसीआर r इक्वल टू 0 टू n। सिग्मा एनसीआर r इक्वल टू 0 टू n, ये फॉर्मूला होता है। लाइक दिस थिंग, r को 0 पुट करेंगे तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ऐसे ncn तक आएगा। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 सो अंटिल ncn, इसका वैल्यू होता है 2 रेज टू n। So you will get sin n theta into 2 raised to n. This is the value of 2s. So finally s का वैल्यू हो जाएगा sin n theta into 2 raised to n by 2 or 2 raised to n minus 1. This is the answer finally. That's right, Advait. That's right. Okay. और बाकी लोगों ने भेजा नहीं। I don't know if you are solving or not. जन्माजय, रिदम, I don't know, लिख रहे हो क्या? रिया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया लिख के? यस सर हो गया। ठीक है, थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अभी सिंस देयर आर लेस स्टूडेंट्स तो मैं ज्यादा नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़े क्वेश्चंस टफ टफ करेंगे। आई डोंट नो, कोई रीजन है क्या इतने कम लोग आए आज? सर न्यू ईयर पे गए होंगे मोस्टली। ओह अच्छा,
हाँ, न्यू ईयर का अगला दिन था। आज मैं भी थोड़ा लेट ही उठा। हो गया डन? यस सर। ओके, फिर तो एक और चीज करा के फिर मैं एक दो चीजें करा के फिर एक रिवाइज करा दूंगा मैं, थोड़ा सा सीरीज एक्सपेंशंस अच्छे से। बट स्टिल उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं। सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n एनसीआर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। एनसीआर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1, इसका वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट है। इसके पहले ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? ठीक है, लिख लो, फिर मैं उसके बाद कराता हूँ। NCR upon R plus 1. The formula that I'm prompting you to use is this. ऐसा एक प्रॉपर्टी है, NCR is n by R into n minus 1 CR minus 1. It is a property or a formula. This formula will be used here somehow. This formula not exactly the same, थोड़ा सा rearrange करके what we'll do is n की जगह n plus 1 लिख दूंगा और r की जगह r plus 1 लिख दूंगा। n की जगह n plus 1 और r की जगह r plus 1 अगर लिख देंगे तो ये फॉर्मूला n plus 1 c r plus 1 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, वो बन जाएगा राइट हैंड साइड n plus 1 by r plus 1 into n plus 1 minus 1 which will become n c r plus 1 minus 1 which will become r. So this formula can be rearranged like this. So this is going to be used here. How is it going to be used here? Give it a thought and then you guys can solve the rest. I'll give you 2 minutes to think. I'll also come back in 2 minutes. Okay guys, solve कर रहे हो कि और हिंट चाहिए? सर कर रहे हैं। यश शर्मा not accurate यार। डिनोमिनेटर करेक्ट है, न्यूमरेटर रॉन्ग है एक्चुअली थोड़ा। सिग्मा एनसीआर नहीं आएगा ना यश?
Okay. Ayush, almost correct, but you are much closer. Good one here. Okay. Can others understand what we did the first step? We have multiplied and divided with n plus 1. It says on the board mentioned, we have multiplied and divided with n plus 1. n plus 1 से multiply divide किया, एक n plus 1 को बाहर लिखा सिग्मा के, एक n plus 1 को अंदर लिखा. That can be done because n plus 1 is just a constant. ऐसे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर फिर वो तो n+1 CR+1 होगा. करेक्ट. ये वाला जो है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n plus 1 CR+1 हो जाएगा. So the question will come 1 upon n plus 1 times sigma r equals to 0 to n plus 1 CR+1. यहाँ तक करेक्ट किया. आई थिंक आयुष एंड यश का भी यहाँ तक करेक्ट आया. इसके बाद कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वन बाय n plus 1 तो ऐसे रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करते. कैन यू जस्ट एलॉबरेट सिग्मा को? इस सिग्मा को एक्सपेंड करके बता सकते हो क्या होगा? 1 CR+1. फर्स्ट वन क्या होगा? किसको पुट करेंगे 0? अच्छा सॉरी, n+1 CR. नहीं, इस सिग्मा को और कोई बता सकता है कि सिग्मा को एक्सपेंड कैसे करेंगे? पहले क्या पुट करेंगे? आर को 0 पुट करेंगे ना. आर को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? n plus 1 C1. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? आर को 2 पुट करेंगे तो, सॉरी आर को 1 पुट करेंगे तो n+1 C2. करेक्ट. n plus 1 C2, फिर n plus 1 C3, ऐसे सो ऑन अंटिल कहां तक जाएंगे? आर का वैल्यू लास्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करना है? n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n plus 1 C n plus 1 हो जाएगा. ओके, डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी डिड? हाँ. अभी इसका एडिशन क्या होगा? आयुष ने बोला इसका एडिशन, आयुष और यश शर्मा बोथ ऑफ देम आर क्लोज, इनका एडिशन उन्होंने 2 raised to n plus 1 बताया. इज दैट करेक्ट? सर नहीं ना, नहीं, 2 raised to, हाँ 2 raised to n plus 1 किन का एडिशन होता है? n plus 1 C 0 से चालू होगा, n plus 1 C 0, n plus 1 C 1 से चालू होगा. यहाँ पे n plus 1 C 0 मिसिंग है तो क्या होगा आंसर? 2 raised to n plus 1 minus 1. So the answer is 2 raised to n plus 1 minus 1 और आगे 1 by n plus 1 तो upon n plus 1. This will be the answer. समझ में आ गया क्या? यश शर्मा, आयुष, कीर्ति and others whoever are following, अर्चित, आयुष. समझा सर. इसी टाइप का थोड़ा वेरिएशन जो है मेजर टेस्ट में आया था, मुझे वो क्वेश्चन भी कराना है तो आज कम लोग है तो वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ. Excuse me. हो गया क्या? लिख के स्टूडेंट्स थोड़े लोग इनको भी फॉर्मूले की तरह याद रख लेते हैं. एनसीआर बाई आर प्लस 1 होगा तो ये है. ठीक है, एरेज कर देता हूँ. ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, मेथड 2.
मेथड 2 जो है इंटीग्रेशन से करेंगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ने के बाद करोगे तो इजी लगेगा। अभी करोगे तो इससे थोड़ा फैंसी सा लगता है, बट समझ में नहीं आता अच्छे से। इधर है, एरेज कर दूं क्या ये? यस सर। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे टेस्ट में आया था। इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, सो वी विल डू इट कंप्लीटली। आई डोंट नो तुम लोगों से आया कि नहीं। बायनोमियल थ्योरम का आई फेल्ट दैट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन। सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n r plus 2 divided by r plus 1 into NCR is equals to m into 2 raised to 21 minus 1 by lambda. Find number of divisors of m comma lambda. Find number of divisors of m comma lambda. जस्ट क्वेश्चन देख के याद आ रहा है क्या कि ये क्वेश्चन आया टेस्ट में? हाँ आया था सर। चलेगा, 2 मिनट ट्राई करो ये क्या, फिर मैं हेल्प करूं? यस एटलीस्ट 1 मिनट। तुम लोग एक एक स्टेप बताओगे तो भी वो स्टेप बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। आई कैन जस्ट गिव यू यस और नो एवरी टाइम। तुम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए बस इतना बता दो कोई भी। Just understand that previous question can be solved. Previous question was NCR upon R plus 1. सर n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि n+1 by R plus 1 और NCR n+1 से R plus 1 बन जाएगा। That is fair enough. लेकिन into R plus 2 भी तो फंसा है। उसका क्या करना चाहिए? अच्छा, और किसी का कोई भी थॉट प्रोसेस है क्या? नेक्स्ट वाला ये देखो, ऊपर R plus 2 है और नीचे है R plus 1। क्या रिलेशन है दोनों में? मतलब एक का डिफरेंस। हाँ, एक का डिफरेंस है। ये मे बी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट ठीक है, सीक्वेंस सीरीज वगैरह में भी ऐसे ही सिमिलर सी आदत डालते हैं। सर तो हमें उसको वैसा लिख सकते हैं ना, 1 - 1 by r plus 1। 1 माइनस की प्लस सॉरी प्लस। प्लस। तो एक्चुअली वो लिखने की आदत डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमरेटर में R plus 2 है एवरीबडी और डिनोमिनेटर में R plus 1 है। तो व्हाट आर लाइक कीर्ति सेइंग इज R plus 2 को R plus 1 करके लिख रहा है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करो, दैट शुड बी नेचुरल। तो दिस विल बिकम सिग्मा R plus 1 डिवाइडेड बाय R plus 1 इनटू NCR। यहां तक समझ में आया ना एवरीबडी इन द क्लास? ओके, फिर नेक्स्ट क्या करूं? सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। R plus 1 by R plus 1 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 1 upon R plus 1। ठीक है, 1 upon R plus 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है NCR। मल्टीप्लाई भी करके बता सकते हो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, ठीक है मैं खुद ही कर देता हूँ। 1 plus 1 by R plus 1 इंटू NCR है, फिर 1 भी मल्टीप्लाई किया तो ये बना सिग्मा 1 इंटू NCR बना और सिग्मा दूसरा बना NCR बाई R plus 1। ठीक है, इसके बाद तुम लोग बता सकते हो यार
इसके बाद क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या करूं नेक्स्ट स्टेप? राइट टर्म में n+1 मल्टीप्लाई डिवाइड। यस, इस वाले में n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो पूरा प्रोसेस स्किप करके कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट वाज द आंसर? 2 raised to n+1 minus 1 upon n+1। करेक्ट। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया जो सॉल्व नहीं कर रहे। व्हाट अबाउट द प्रीवियस वाला, प्रीवियस पार्ट? सिग्मा एनसीआर, 2 raised to n। सिग्मा एनसीआर तो 2 है, परफेक्ट। अभी इन दोनों को सिंपलीफाई कर सकते हो क्या अभी? और इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो? एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2n इंटू n+1 प्लस 2n+1। 2n+1 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2n minus 1 divided by n+1। Can you simplify this a little more? Last step, 2 raised to n कॉमन आएगा न्यूमरेटर से, तो 2 raised to n times n+1 plus 2, n+1 plus 2 will become n+3, so it will become n+3 into 2 raised to n minus 1 divided by n+1। This is what we got the answer as, this is what we got the answer as। but इस क्वेश्चन में आंसर दे रखा है। आंसर क्या दे रखा है? ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हम लोग जस्ट तो n21 हो गया ना? यस करेक्ट, इक्वल करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। तो n का वैल्यू 21 हो गया, दैट इज करेक्ट। n का वैल्यू 21 हो गया। आई होप अदर्स कैन आल्सो रियलाइज 2 का पावर 21 है और यहाँ के पे 2 का पावर n है। कैन यू टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड लैम्डा? m का वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू कितना है? है 24 and 22. So we Yes, can m is 21 plus 3 and lambda is 21 plus 1, sorry 22। okay, can you tell me 22 के डिवाइजर्स क्या क्या है? कितने डिवाइजर्स है 22 के? 1 2 11 एंड 22। तो लैम्डा के कितने डिवाइजर्स है? 4। फिर 24 के कितने डिवाइजर्स है वो भी ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन वही है कि कितने डिवाइजर्स है बताओ। वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लोगे ना? हाँ सर, वो फिर इजी होगा। यस, देखो समझो, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट चीज न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर किया, फिर डिनोमिनेटर में r+1 देख के फिर हमने n+1 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेकेंड पार्ट के लिए। बाकी रिमाइंडर वगैरह ढूंढना आया ना? लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस। हाँ सर, वो सब इजी थे, मेंस में बहुत इजी था। हाँ यार, वो स्कोरिंग भी है और आते भी है। Are you guys done? लिख के हो गया तो बताओ। ओके अद्वैत, इरेज कर रहा हूँ। किसी को चाहिए कि लास्ट टाइम आई एम आस्किंग? नहीं सर, हो गया।
आज तो सिर्फ क्वेश्चंस ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं कर रहे, डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस के लिए फंडामेंटली ये एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें पता है, इसको तुम्हें रट लोगे तो अच्छा रहेगा। सिग्मा आर इंटू एनसीआर याद हो गया क्या किसी को अभी तक? सिग्मा आर इंटू एनसीआर का वैल्यू हाँ सर हो गया, n डॉट 2 रेज टू n। n into 2 raised to n minus 1, n into 2 raised to n minus 1, remember this is an important thing। इसको डेरिवेशन बहुत सारे तरीके से किया था लास्ट क्लास में, मल्टीपल वेज एंड ऑल। ओके, जैसे कि इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना। थ्री क्वेश्चंस, यू कैन गिव इट अ ट्राई। फर्स्ट वाला सिग्मा को एक्सपेंड करो बस। Okay guys, first one, can you just separate the sigma? Do you know that sigma can be split in addition? हाँ। But not in multiplication। जैसे कि फर्स्ट वन, सिग्मा आर इंटू एनसीआर इज n into 2 raised to n minus 1, ये एक फॉर्मूला है that is advisable to remember। Before that another basic formula which is so obvious, सिग्मा एनसीआर कितना होता है? 2 रेज टू ऊपर 2 raised to n। ठीक है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन में जस्ट ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, तो सिग्मा आर इंटू एनसीआर प्लस 3 इंटू एनसीआर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? सिग्मा को सेपरेट कर दो, दिस इज बेसिकली सिग्मा आर इंटू एनसीआर प्लस सिग्मा 3 इंटू एनसीआर। ठीक है, सिग्मा आर इंटू एनसीआर का क्या करूं? n into 2 रेज इंटू टू 2 रेज टू n माइनस 1, यही फॉर्मूला है। और सिग्मा 3 इंटू एनसीआर का क्या करेंगे? वो तो 4 रेज टू n होगा। नहीं, 3 का क्या होगा?
3 बाहर आएगा, सॉरी। 3 3 बाहर आएगा। कांस्टेंट है ना सर? हाँ 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा। 3 बाहर आने के बाद बचेगा कितना? n plus 2 raised to हाँ सिग्मा एनसीआर बचेगा सिर्फ, हाँ, सिग्मा n into एनसीआर। सिग्मा एनसीआर कितना होता है? 2 raised to 2 raised to n. That's it. This question can be nicely written like this. We can write 2 raised to n minus 1 common. तो 2 raised to n minus 1 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3 into 2 into 2 raised to n minus 1 या n plus 6 into 2 raised to n minus 1 ऐसे लिख सकते हो। Well, however the answer is presented, understand the method. All we did was सिग्मा को सेपरेट किया और दोनों में अलग अलग से सिग्मा अप्लाई कर दिया। दोनों फॉर्मूले हमें पता है। तुम लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? Give it a try. Second question is possible to solve easily. First question is a hint for the second and third sum. अभी सेकंड एंड थर्ड सम जनरल टर्म नहीं दिया है तो तुम लोग सोचो जनरल टर्म क्या होना चाहिए। सर फर्स्ट वाले में n+6 क्यों होगा? n+3 होगा ना? 2 raised to n minus 1 कॉमन निकाला। अच्छा, समझ गया ना होपफुली। Give it a try. Second sum, third sum. You guys can definitely do it here. सेकंड सम में जनरल टर्म ढूंढो। ट्रेंड दिया हुआ है। It is more like sequence and series only. In fact, to be clear, it is an binomial coefficients multiplied with arithmetic progression. सेकंड सम में जनरल टर्म नहीं समझ आ रहा है तो nth term is only the hint.
सही है कीर्ति, थैंक यू। एक ने तो सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन, guys, you guys have to observe the series 1 into NC0, 2 into NC1, 3 into NC2, 4 into NC3, ऐसे n+1 into NCn। अभी तुम्हें बस ये तो इसको कंप्रेस करके लिखने की आदत डालो सिग्मा के फॉर्म में। इसको सिग्मा क्या लिख सकते हैं समझो। हर टर्म में एक नंबर है और एनसी समथिंग है, एक नंबर है और एक एनसी समथिंग है। तो जनरल टर्म प्रिडिक्ट करना, एनसी आर इज द मोस्ट इजीएस्ट टू प्रिडिक्ट। आर को 0 डालेंगे तो एनसी 0 आएगा, आर को 1 डालेंगे तो एनसी 1 आएगा, 2 डालेंगे तो एनसी 2 आएगा। तो दैट विल टेक केयर ऑफ दीज टर्म्स एनसी 1, एनसी 2, एनसी 3। ओके, अभी आगे के टर्म्स 1, 2, 3, 4 ये भी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 का जनरल टर्म, लाइक 0 डालेंगे तो 1 आना चाहिए, 1 डालेंगे तो 2 आना चाहिए। लाइक एनसी 1 होगा तो 2 है, एनसी 2 होगा तो 3 है। तो ये एनसी आर होगा तो यहाँ क्या होगा? R+1। दैट इज राइट, वो R+1 होगा, R+1 होगा। किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में? अच्छा, R+1 into NCR। वैसे दिस लास्ट टर्म हैज ऑलरेडी गिवन यू द हिंट यार, ये R को N डालेंगे तो ये आना चाहिए ना। तो n+1 NCN है, तो R को R मतलब NCR रहेगा और यहाँ पे भी R+1 रहेगा। वेल, डजंट मैटर। इसके आगे क्या करेंगे अर्चित? इसके आगे क्या कर सकते हैं? सर फर्स्ट सम की तरह एक्सपैंड करना है क्या? यस करेक्ट, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? n 2 raised to n minus 1 and plus 2n 2 raised to n। That is right. N into 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n. This is the answer. That is right. Okay. That's right, Kirti. एक और सम देता हूँ। ये हो गया तो बताना लिख के। सेकंड सम कोई और कर रहा है क्या? ठीक है, सेकंड सम बोर्ड पे रहने देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो अभी। थर्ड क्वेश्चन भी अभी जनरल टर्म ढूंढना, दैट इज द चैलेंज नाउ।
यश शर्मा करेक्ट है। कीर्ति एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। कीर्ति करेक्ट है यार, परफेक्टली करेक्ट। दिस साइड अर्चित, गुड वन। ओ अर्चित एक सेकंड, तूने थर्ड का आंसर भेजा क्या? हाँ सर। ओ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ। एक सेकंड में चेक करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट ही है, करेक्ट ही है, करेक्ट ही है। मैं बस कॉमन नहीं देख रहा था। सही बात है, 2 रेस्ट इन कॉमन निकाल सकते हो बस। गुड वन, अच्छा किया। थर्ड क्वेश्चन बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? 1357 ये कौन सा सीरीज है? अद्वैत करेक्ट। अच्छा है, टाइम दो तो ज्यादा लोग सॉल्व कर भी रहे हैं। चलो अच्छा किया, यूजुअली रॉन्ग होता है थर्ड सम, बट सही किया। सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। बहुत टाइम लग रहा है। थर्ड सम, जनरल टर्म लिखना ही पूरा 4 में, जनरल टर्म लिखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एनसीआर तो रहेगा गाइस, आगे वाला टर्म ही इंपॉर्टेंट है। आगे वाला टर्म मतलब ये वाला टर्म्स, ये वाले टर्म्स। ऐसा कोई टर्म बताना है जो 1357 इन सबको रिप्रेजेंट करता हो। ऐसा टर्म बताना है जो 1357 को रिप्रेजेंट करता हो। तो 1357 कौन सा टर्म है, कौन सा सीरीज है? 2r plus 1 plus यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेसिकली। डू यू रियलाइज दैट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बाइनोमियल थ्योरम और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम लोग अननोइंगली, बाइनोमियल थ्योरम और एपी का कॉम्बिनेशन। तो अभी एपी है, ऐसा टर्म लिखना है ताकि आर को 0 पुट करने पर 1 आ जाए, आर को 1 पुट करने पर 3 आ जाए, आर को 2 पुट करने पर 5 आ जाए। तो बहुत लोगों ने गेस ही कर लिया है 13579 तो ऑड नंबर से। तो ऑड नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं तुम लोग याद करो। ऑड नंबर्स को 2r+1 या तो 2r-1 लिख सकते हैं। आर को 0 लिखने के बाद 1 आना चाहिए इधर। वन अनदर वे टू डू दिस इज एपी है, ये याद रखो एपी है। एपी का कॉमन डिफरेंस पे टारगेट करो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। 2।
तो यहाँ पे ना वो जो कॉमन डिफरेंस इंटू आर तो जरूर रहेगा, कॉमन डिफरेंस इंटू आर जरूर रहेगा, तो 2r रहेगा जरूर। फिर ऐसे समझो कि r को 0 डालने पर 1 आना चाहिए, r को 0 डालने पर 1 आना चाहिए, तो 2r + 1 रहेगा कि 2r - 1 रहेगा? प्लस 2r + 1 रहेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, समझ आ रहा है क्या? जनरल टर्म लिख लिया तो फायदा क्या है? सर एक्सपैंड करना है पहले एक्सपेंड कर दें, 2r NCR + सिग्मा NCR। सेकंड वाला सिग्मा NCR तो फॉर्मूला ये 2n, पहला वाला कैसे करेंगे? सर 2 बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है तो यस, बाकी तो फॉर्मूला है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन का भी जनरल टर्म इज ओनली द चार्म। जनरल टर्म तुम लोग गेस कर सकते हैं क्या? ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा? ब्रैकेट के बाहर तो NCR रहेगा ऑब्वियसली। बाकी ये इसका जनरल टर्म बता सकते हैं क्या? 2, 5, 8, ये कौन सा सीरीज है? 2, 5, 8, 11 रहेगा अगर। 2n + 1। ओ नहीं नहीं, पहले तू बता सकता है क्या कि कौन सा सीक्वेंस है ये? अरे 2, 5, 8 एपी यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है अर्षित? नहीं सर, मैं मतलब सोच रहा था सर आंसर क्या होगा। ओके, एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 3। तो यहाँ पे एपी का टर्म रहेगा 3r। तू बता आगे, r को क्या डालने पर क्या आना चाहिए? सर -1। क्यों, r को क्या पुट करने पर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सर अगर r 0 रहेगा तो 2 आना चाहिए, +2। हाँ ओके ओके। तो वो चेक करना है। r को 0 रहेगा तो 3 × 0 +2 आना चाहिए, तो 3r + 2 लिख दे, खत्म। यस सर समझा। जनरल टर्म लिख लिया, तो फिर आगे क्या करना है सबको समझ आना चाहिए। सोनिक एंड अर्चित तुम दोनों ने वही किया कि एपी का जनरल टर्म ढूंढ दिया शायद। एपी के जनरल टर्म में ना फर्स्ट टर्म तुम्हारा 5 नहीं है, तुम्हारा 2 नहीं है, 5 है। एपी का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, a + n - 1 × d, तो फर्स्ट टर्म 5 रहेगा, बिकॉज r को 1 डालने पर 5 आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 5 है। वो क्लियर है ना, समझा ना जो भी मिस्टेक है? यस सर। ओके, ये सम फोर्थ सम भी हो गया तो बताओ। कीर्ति और यश का तो हो गया, अदर्स आल्सो डू लेट मी नो। आज अनिरुद्ध भी एब्सेंट है ना? नहीं सर, हाँ अच्छा, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, ओ बाद में आया। हाँ, तूने बात ही नहीं किया तो। सर जरा समझने में मुश्किल हो रहा है अभी। अच्छा, चलिए सर रिकॉर्डिंग देख लो। ओके। अदर देन अनिरुद्ध, बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा हाईफाई हो रहा है? नहीं सर, शायद शुरू से तो शायद से समझ में आता था, पर अभी आई ओनली जॉइंड 8:25 और 8:30, दैट्स व्हाई। ओ अच्छा, he just joined some time back. या Well, जल्दी करो, others also copy this down fast. और बीच में बहुत फ्रीज हो रहा था और वॉइस उस क्रैकिंग, सो दैट्स व्हाई। हाँ, what about others? Should we move on to next concept? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ज्यादा हाईफाई ना पढ़ाऊं, बट वो हाईफाई होते ही चले जा रहा है। इधर है।
एक और चीज है, तुम लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, बट बता देता हूँ जस्ट एक बार। सिग्मा, ये भी लास्ट क्लास में किया था, सिग्मा आर इक्वल टू 0 to n -1 रेज टू आर एनसीआर, इसका वैल्यू कितना है याद है क्या? -1 रेज टू आर एनसीआर, किसी को याद है? एनीबॉडी इन द क्लास? अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? इसको मैं आर को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? NC0, फिर -NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन। इसका वैल्यू याद है क्या किसी को भी? थैंक यू यश। अदर्स 2 raised to n minus 1 था शायद। नहीं नहीं, 2 raised to n minus 1 उसका था अर्चित जिसमें अल्टरनेट थे, NC0 फिर NC2 फिर NC4 फिर NC6, ऐसे सर इसका अल्टरनेट। value वो था ना 1/4 raised to n। नहीं, इसका जस्ट 0 था। ये सीरीज में ना हमने 1 + x पावर n के सीरीज में ना x को -1 पुट किया था बस, ठीक है। मैं वापस से वो बताऊं या फिर याद आ जाएगा? या हाँ देख लो। सॉरी वो दूसरा देखो। और अर्चित वो अल्टरनेट टर्म्स वाला 2 raised to n minus 1 था, सिर्फ ऑड वाले हो या सिर्फ इवन वाले हो वो 2 का पावर n minus 1 था, ठीक है। इधर है, बस इतना याद रखो, -1 पावर r NCR भी 0 है, इनफैक्ट ये भी 0 है, -1 पावर r r इंटू NCR रहेगा तो ये भी 0 है, तो दोनों भी 0 है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ अप्रोच। बट याद रखो कि ये दोनों फॉर्मूले है, इन दोनों के ऊपर मैं बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा just for the formality sake, जैसे कि इसका find the value of this series, find the value of the series 1 into NC0 -3 into NC1 plus 5 into NC2 -7 into NC3। तो पिछले सम जैसा ही है, थोड़ा सा सोचो। प्लस माइनस को कैसे डील करना है समझो। इतनी कम अटेंडेंस होती है क्या तुम्हारी क्लास में ऑफनली? 20-20 स्टूडेंट्स, या आज न्यू ईयर की वजह से स्पेशल? ऑफनली सब रहते हैं क्या? लाइक 35 स्टूडेंट्स रहते हैं क्या क्लासेस में? सर रेयरली फुल होता है, नहीं तो नियरली 30-32 तो होते ही हैं। ओके ओके। ये हो गया क्या? दैट इज राइट अर्चित। फिर सिग्मा को इवेल्युएट कर सकता है क्या? दैट इज परफेक्टली करेक्ट। व्हाट अर्चित इज सेइंग इज, इसका जनरल टर्म देखो, इसका जनरल टर्म में NCR तो रहेगा, NCR तो रहेगा, NCR के साथ 2R + 1 मल्टीप्लाइड है। 2R + 1 कैसे समझ आ रहा है? बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या? दैट इज करेक्ट यश शर्मा। सर -1 raised to r भी है।
यस 1357 की वजह से 2^2r+1 आएगा और बाकी 1+1 को जनरेट करने के लिए -1 पावर r लिखना पड़ेगा, -1 पावर r। फिर इसके बाद क्या करेंगे यू गाइस नो, सेपरेट करो। 0 ही हो गया ना। यस बिकॉज दोनों भी 0 है इंडिविजुअली, यही बेस्ट पार्ट है -1 पावर r वाले में। दिखने में टफ लगता है बट है सुपर इजी। जल्दी कॉपी करो अदर्स एंड लेट मी नो। तो एक बार मैं सीरीज को रिवाइज करा दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इफ पॉसिबल आज ही कर लेंगे। आर यू गाइस डन राइटिंग? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा मैं बताने वाला हूँ वो सीरीज, जो भी सीरीज के टेक्निक्स है, तो तुम लोग सारे टेक्निक्स एक साथ समझ लो, या रिवाइज करना है तो ये वाला जो नोट्स में लिखने वाले हैं उसको, ठीक है। बायनॉमियल सीरीज के टेक्निक्स है। तो फर्स्ट फंडामेंटल चीज जो है सिग्मा एनसीआर है। सिग्मा एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा? 2^n. 2^n। ओके, लिमिट्स क्या होते हैं वैसे? r is equal to 0 to n. 0 to n, r equals to 0 to n। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, बट स्टिल अंडरस्टैंड दैट r equals to 0 to n, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला ये था सिग्मा -1 पावर r NCR, वो क्या है? ये 0 वो 0 होता है। फिर NC0, NC2, NC4 इनका वैल्यू सर ये 2^n-1 n-1, NC1, NC3 रहेगा तो भी वो भी 2^n-1 रहेगा, 2^n-1 रहेगा। क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे ऑफ कोर्स, 20C1 + 20C3 + 20C5 ऐसे करके वैल्यू पूछेंगे, तो इसका आंसर होगा 2^20-1 या 2^19। तो these are the types of questions that you are going to encounter as far as exams are concerned। तो ये तो एक फंडामेंटल चीज है, प्लस वाला माइनस वाला। तो उसके बाद इसके वेरिएशंस किए थे काफी ज्यादा, और एक चीज था लोअर सफिक्स कांस्टेंट होता है, तो लोअर सफिक्स कांस्टेंट होता है तो आई डोंट नो याद है कि नहीं, लाइक 5C5 + 6C5 + 7C5 + 8C5 + 9C5, इसका एडिशन याद है क्या, कैसे करते हैं? 5C5 को 66 लिखते थे। दैट इज राइट, 5C5 को 6C6 लिखते हैं। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? NCR + NCR-1 NCR + NCR-1 का फॉर्मूला होता है वो n+1 CR। तो 66 मिलके 7C6 बन जाएगा, वो 7C6 और 7C5 मिलके 8C6 बन जाएगा, ऐसे डबल होते जाएगा, इवेंचुअली 10C6 इस टाइप का आंसर होगा। तो दीज आर वन थिंग्स टू ऑब्जर्व, अपर सफिक्स कांस्टेंट है या लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, और ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, इसके बाद फिर दो वेरिएशंस किए थे हमने, सिग्मा r into NCR एक किया था, सिग्मा r into NCR was n into 2^n-1, n into 2^n-1। और अनदर थिंग इसी के साथ साथ आज हमने किया था NCR upon r+1, NCR upon r+1, उसको कैसे डिराइव किया था याद है क्या? सर n+1 से n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 2^n+1 -1 upon n+1। So these are the main fundamental things. Now basically नाम देना चाहिए लोगों को, तो अगर ये सारे तो बेसिक बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के सीरीज है, और उसके अलावा बायनॉमियल थ्योरम प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके नाम दे देते हैं, कुछ खास है नहीं। बायनॉमियल कोएफिशिएंट प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स तो रहेंगे NC0, NC1, NC2, और साथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी रहेगा। तुम लोग कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुक्का मार सकते हो क्या? कोई भी गेस करो क्या? 1 3 5 7। ओके 1 3 5 7, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताना। 1 5 फिर 9 13। चलेगा, मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। हाँ 2 क्या बोला फिर?
सर फिर 6 10 वैसे ठीक है 2 6 10 एंड ऐसे। नाउ दिस इज अ टिपिकल बाइनोमियल सीरीज एंड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ऐसे आएगा तो तुम लोग जनरल टर्म लिखो पहले। देख इसका जनरल टर्म लिखना बहुत ही इजी है गाइस। जनरल टर्म मतलब समथिंग इनटू एनसीआर रहेगा, एनसीआर रहेगा। ये समथिंग कैसे लिखेंगे वो भी फास्टली कर सकते हो, दैट इज करेक्ट कीर्ति। 2 6 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है कॉमन डिफरेंस। 2 6 10 का 4 है तो 4r होगा। 4r के आगे क्या होगा वो ये समझ लो कि r को 0 डालने पर 2 आना चाहिए, तो 4r प्लस 2 एनसीआर होगा। फिर इसके आगे क्या करना है समझ आ रहा है ना? सेपरेट कर देंगे, इसके आगे सेपरेट कर देंगे। ओके नाउ अदर देन दिस बाइनोमियल प्लस जीपी, बाइनोमियल प्लस जीपी की बात करें, बाइनोमियल प्लस जीपी मतलब कोई जीपी की बात करते हैं, NC0 और NC1 NC2 ये तो बाइनोमियल सीरीज रहेगा ही, और साथ में जीपी चाहिए। जीपी फॉर एग्जांपल 1 या फिर 5, फिर 5 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब एंड सो ऑन। इसका कैसे सम फाइंड करें? NC0 1 NC1 5 NC2 5 स्क्वायर, जीपी का टर्म ये तो डायरेक्टली ओरिजिनल असली जीपी यही है। ये हो जाएगा 1 + 5 होल रेज टू n का सीरीज। ये समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तुम्हें जो बोर्ड पे लिखा है लिखना है क्या? डू यू गाइस वांट टू कॉपी दिस? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है, बस दिस इज ऑल which we have done in the second half of the last class and in today's class। तो वेरियस बाइनोमियल सीरीजेस को टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। बाइनो एपी बाइनो जीपी करके याद रखना है, या जैसे भी हो ट्रेंड ऑब्जर्व करो। और इनके अलावा और जो चीजें एक्स्ट्रा जो पढ़ी थी हमने वो एक पढ़ा था आज। आर को अगर हम n-r से रिप्लेस कर देंगे तो सीरीज का वैल्यू सेम ही रहेगा, और उसी को वापस ऐड करेंगे तो फायदा होगा। बाइनोमियल प्लस हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर रहेगा तो वो वही है, एनसीआर अपॉन r+1 जैसा ही करना चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा तो लाइक डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगे। तो एक मेजर टेस्ट का क्वेश्चन भी उसी टाइप का था। हो गया तो लिख के बताना। नेक्स्ट और एक छोटा सा ही पार्ट है। इसके अलावा पूरे बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या पढ़ा है, आई होप यू रिमेम्बर। पहली चीज बाइनोमियल थ्योरम में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये सब किए थे। फिर उसके बाद फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, वो भी किया था। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करके था, उसमें tr+1 इज ग्रेटर देन tr अज्यूम करके सॉल्व करते थे। फिर मिडिल टर्म मतलब कॉमन सेंस ही है, बीच का टर्म। फिर उनके अलावा और जो पढ़ा है हमने बाइनोमियल थ्योरम में, रिमाइंडर ढूंढने वाला टेक्निक, लास्ट 2 डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट्स ढूंढना है, ये सब कुछ किया था हमने। याद है ना? बाइनोमियल चल ही रहा है अभी तक। बाइनोमियल का एक छोटा सा ही पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट, जो वही मैं सोच ही रहा हूँ कि आज कराऊं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं, क्योंकि वो है थोड़ा सा टफ पार्ट। और उसके बाद ट्राइनोमियल स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
Are you guys done writing? ठीक है, no, no, just asking casually. Okay. कौन कौन एब्सेंट है आज? यश, मिसाल, रोहन शायद. इधर है. हो गया कि नहीं? ओके. क्या हो गया, क्या लिखे बाकी लोग? कोई लिख रहा है कि अर्चित एंड अदर्स? नहीं सर, हो गया। हो गया sir. ओके. और ऑफ कोर्स फंडामेंटल एनसीआर का फॉर्मूला तो याद है ना? n फैक्टोरियल हाँ. अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. और थोड़े से प्रॉपर्टीज थे जो यूजफुल है, वो सब बाइनोमियल थ्योरम में है. इधर है. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन करवा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइंड find the value of this series written on the board. Find 1 by 1 factorial 4 factorial plus 1 by 3 factorial 12 factorial plus so on, plus 1 by 5 factorial 10 factorial and so on. सॉल्व करते रहना, मैं 2-5 मिनट में आता हूँ.
यश शर्मा करेक्ट है। वेरी नाइस। बाकी लोगों ने ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर में क्या है, क्या कुछ कुछ तो कॉमन चीज हो रही है क्या? बोलो कीर्ति। डिनोमिनेटर में जो दो हाँ सर, फैक्टोरियल्स एक है, कॉमन है हाँ उसमें, वो एनसीआर का जो है ना वो लाइक एन 114 3 12 5 10 इन सब, इन दोनों दो दो टर्म्स का एडिशन कितना आ रहा है? सब 15। 15 आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 15 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, राइट? ओके, नाउ 1 by 15 फैक्टोरियल को टच नहीं करते। व्हाट अबाउट दिस 15 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, वो क्या होगा? 15. 15 इज राइट, 15c1 भी बोल सकता हूँ। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म? 15C3 है वो, 15c3 है, 15c5 है, ऐसे करके तो फिर 15c15। 2^14/15 फैक्टर। करेक्ट करेक्ट। इस इन सब का एडिशन अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड। अल्टरनेट टर्म से 1 3 5 7, तो उसका आंसर होता है 2^n-1। तो यहाँ पे 2^15-1, दैट वुड बी द आंसर। और बाहर एक 1/15 फैक्टोरियल भी है, तो दैट इज ओनली द आंसर। 2^14 divided by 15 factorial is the answer. समझ में आया क्या एवरीबॉडी? तो बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम के सीरीज के क्वेश्चन से जस्ट हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली। हमने एक टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, इस टाइप के जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बायनॉमियल 15c0 15c4 प्लस 15c1 15c5, ऐसे एक बायनॉमियल थ्योरम को एक और बायनॉमियल थ्योरम मल्टीप्लाई होगा। बस वही है, थोड़ा सा लेंदी सा है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद ट्राइनोमियल करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा ग्रेटेस्ट टर्म ये सब भी हो चुका है। तो होमवर्क में ऑफिशियली कुछ दे नहीं रहा हूँ बुकलेट से वगैरह, बट तुम लोग हिम्मत दिखा के कर सकते हो। बस ये एक टर्म भूल जाओ, डबल बायनॉमियल वाले, और ऑफ कोर्स ट्राइनोमियल भी छोड़ दो। ट्राइनोमियल मतलब 1 + x² 15 इस टाइप करेगा, 2 टर्म की जगह 3 टर्म रहेंगे। तो वो वाले पार्ट छोड़ के बाकी सब अटेम्प्ट कर सकते हो। विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे, क्योंकि कम लोग थे तो विल कंप्लीट इट। थैंक्स फॉर अटेंडिंग गाइस।